हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपनी विल को डिवाइन को कैसे ऑफर करें। हाउ टू ऑफर वंस विल टू द डिवाइन। यू कैन एट एवरी मिनट मेक द गिफ्ट ऑफ योर विल इन एन एस्पिरेशन। एक अभिप्सा के अंदर आप अपनी जो विल है उसको परमात्मा को एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में और भेंट कर सकते हैं। एंड एन एस्पिरेशन, एक ऐसी एस्पिरेशन के अंदर भेंट कर सकते हैं जिसका फॉर्मुलेशन वो अपने आप को किस रूप में फॉर्मुलेट करती है, बिल्कुल सहज रूप से। क्या ये नहीं कि जस्ट लॉर्ड दाई विल बी डन, आपकी इच्छा, आपका जो संकल्प है वो पूर्ण हो, वो संसिद्ध हो। क्योंकि इस बात के अंदर अच्छी बात है कि आपका संसिद्ध हो, पर इसमें मेरी विल जो है उसमें एक डायनेमिक जो एस्पेक्ट है वो नहीं है। प्लस इसमें ज्यादातर व्यक्ति क्या होता है कि तामसिक जो वृत्ति है वो इसमें आ सकती है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। वो तो वैसे भी हो रही है, पर ग्रांट दैट आई मे डू एज वेल एज आई कैन द बेस्ट थिंग टू डू। जो सर्वोत्तम चीज है वो मैं कर सकूं, ऐसी आप ग्रांट कीजिए, कृपा कीजिए। You may not know at every moment what is the best thing to do or how to do it, but you can place your will at the disposal of the divine to do the best possible, the best thing possible. हर क्षण अब आप ये जान तो नहीं सकते कि इस समय उनकी क्या विल है, पर कम से कम ये भाव, ये आप एटीट्यूड, ये पोइज तो ले ही सकते हैं कि हर समय आप एक अंग के अंदर आप अपनी विल को डिवाइन को के डिस्पोजल, उनके निहित आप उसको रख सकते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल हो वो हो, द बेस्ट थिंग पॉसिबल। यू विल सी इट विल हैव मार्वलस रिजल्ट्स। इसके अद्भुत जो हैं वो रिजल्ट्स होंगे। डू दिस विथ कॉन्शियसनेस, सिंसियरिटी एंड परसिवियरेंस। इसको चेतना के साथ करो, मैकेनिकली नहीं। जैसे माला जप रहे हैं, कितनी मालाएं जपते हैं, पर उसको कॉन्शियसली, चेतना के साथ एक एक चीज को एकदम सचेतन तरीके से, सिंसियरिटी एंड परसिवियरेंस, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ गेटिंग अलोंग विद जाइगेंटिक स्ट्राइड्स। तो आप विशाल कदमों से आगे अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे। इट इज लाइक दैट, इजंट इट? One must do things with all the ardor of one's soul, with all the strength of one's will. Do at every moment the best possible, the best thing possible. What others do is not your concern. दूसरे क्या करते हैं वो तुम्हारा concern नहीं है. This is something I shall never be able to repeat to you often enough. अब इसमें कोई पर्टिकुलर लोग हैं जिनको माँ इस तरीके का ये संदेश दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली आश्रम के अंदर ही होंगे, जो ये कह रहे हैं कि भी वो ऐसा नहीं करता या ये ऐसा नहीं। तो भाई तुम अपने काम से कंसर्न रखो, और ये बात मैं तुमको इनफ कभी भी रिपीट नहीं कर सकती कि यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस। डू नॉट, कि व्हाट अदर्स डू इज नॉट योर कंसर्न। व्हेन आई टोल्ड यू जस्ट ए वाइल अगो, कुछ देर पहले जब मैंने तुमको ये बताया, दैट यू मस्ट एस्पायर विथ ए ग्रेट आर्डर टू डू द बेस्ट पॉसिबल, कि जो सर्वोत्तम चीज है वो करने के लिए आप में एक आर्डर हो, एक उस चीज का जुनून हो। एट एवरी मोमेंट द बेस्ट थिंग पॉसिबल। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मेरे से ये चीज पूछ सकते थे जब मैं ये बोल रही थी। क्या पूछ सकते थे? दैट इज ऑल वेरी वेल, दैट इज ऑल वेरी वेल, बट हाउ टू नो, ये कैसे जाने कि परमात्मा की इच्छा क्या है? ये बात तुमको मेरे को पूछनी चाहिए थी। वेल, इट इज नॉट नेसेसरी टू नो, ये जानना जरूरी ही नहीं है। If you take this attitude with sincerity, you will know at each moment what you have to do. And it is this which is so wonderful. According to your sincerity,
The inspiration is more and more precise, more and more exact. देखिए अब इसका सारांश ये यहाँ आया कि आपकी जो विल है, आपकी जो इच्छा है, वो परमात्मा की इच्छा के साथ एकाकार कैसे करी जाए। तो अगर आप में ये सच्चाई है इस चीज की, ये भाव है कि मैं अपनी विल को परमात्मा को ऑफर करूं, ये चीज सोच के नहीं हो सकती, पर अगर ये है तो आप सहज ही, उसमें कोई टेंशन करने की या कोई जुगत लगाने की उसमें जरूरत ही नहीं है। हर क्षण आप सहज रूप से ये जान जाएंगे और धीरे धीरे ये जो इंस्पिरेशन है, आपको जो महसूस होता है कि ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो अधिकाधिक प्रिसाइज मतलब सटीक होती जाएगी, मोर एंड मोर एग्जैक्ट, बिल्कुल यथायथ होती जाएगी ये कि एग्जैक्टली मेरे को ये ही करना चाहिए और आपको दिशा निर्देश मिलते जाएंगे। ये इसका मेन मैसेज यही है कि अगर आप सिंसियरली ये चाहें तो सहज रूप से आपको इंटीमेशंस, इंस्पिरेशंस ये सारे के सारे मिलते जाएंगे। इसमें कोई बात है क्या स्नेहा? या पहले वाले कोट में एक क्वेश्चन है जो अभी हम, जिसमें माँ जो थर्ड लाइन में माँ बोल रही हैं कि हमारी जो विल है उसको हम एज ए गिफ्ट एक एस्पिरेशन के थ्रू मदर ऑफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में माँ बोल रही हैं कि लॉर्ड दाई विल बी डन। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि कुछ भी जो संसार में हो रहा है सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है, फिर भी ये प्रार्थना करने की क्या जरूरत है कि आपकी इच्छा पूरी हो, जबकि हम लोग मतलब कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। फिर भी माँ यहाँ पे कह रही है कि हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, और बहुत जगह माँ ये बात बोली है। तो भैया ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि आखिर तो उसी की मर्जी होनी है, तो फिर हमारी प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, सचेतन रूप से। सचेतन यज्ञ आपका ऐसे होता नहीं। इसके अंदर देखिए, अभी तुरंत के अंदर हम ये कहते हैं कि पत्ता पत्ता जो है माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो होता किस तरीके से है? बीज के अंदर भी वो पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो पूरा निहित है। जबकि ये तो आप तो सचेतन एक इच्छा शक्ति रखते हैं या एक भान रखते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं, पर एक बीज के अंदर तो शायद ऐसी सोचने समझने की शक्ति, जिस तरीके से मानसिक शक्ति हमारे अंदर है कि हम सोच के कोई निर्णय कर रहे हैं या कोई हमारी एस्पिरेशन जग रही है, या जो जो चीज़ें हम जिस बारे में कॉन्शियस हैं माइंड के कारण, वो चीज़ हम नहीं कह सकते कि एक पत्थर के अंदर उस तरीके से होगी या लकड़ी के अंदर होगी, या जो मैटर है उसमें तो हमको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। जो मनुष्य सोच समझ के कर सकता है वैसी चीज़ तो उसके अंदर हमको तुरंत के अंदर नज़र में नहीं आती। और फिर भी एग्जैक्टली उसकी जो है, यही बात तो वो कह रहे हैं कि उसमें इतनी परफेक्ट नॉलेज है आपके सबकॉन्शियस के अंदर भी। देखिए हर चीज का गुणधर्म कितने अच्छे तरीके से काम करता है, पर उसको योग नहीं कह सकते। वो तो परमात्मा का एक यूनिवर्सल योग चल ही रहा है अचेतन रूप से, पूरी मनुष्य जाति चली रही है, पर उसको आप साधना नहीं कहते। जब एक सचेतन रूप से आप शुरू में ये कहते हैं कि मेरी इच्छा इसके अंदर आपकी इच्छा के साथ संलग्न हो, आप योग जो शब्द है वो कब है? जब आप सचेतन रूप से उसको करते हैं, तब उसके अंदर योग का इंटरवेंशन हुआ, योग शब्द आया। नहीं तो अचेतन रूप से तो सभी चल रहे हैं, पशु भी चल रहे हैं। आप वेजिटेबल किंगडम के अंदर देखेंगे एक एक चीज कितनी परफेक्ट है, फल है, फूल है, एक एक पत्ती है, इतनी परफेक्शन है उसके अंदर, हर चीज के अंदर, और सारों की वर्किंग कितनी सुचारू रूप से चल रही है। मनुष्य की ही शायद वर्किंग सुचारू नहीं चल रही, उसके अलावा वनस्पति जगत है, आपके जो पशु है उनका पूरा जगत है, बिल्कुल सुचारू, उनका आराम से सारा काम चल रहा है, एक पूरी घड़ी के अंदर एक पूरे डिसिप्लिन में चल रहा है।
पर उसको हम योग थोड़ी कह रहे हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो प्रकृति एक अधिकाधिक इस तरीके के रूपों के निर्माण की तरफ चल रही है जो ज्यादा सचेतन हो, जो सचेतन संकल्प के साथ, दिव्य संकल्प के साथ जुड़ सके और उसकी अभिव्यक्ति के पहले तो माध्यम बन सके मोर एंड मोर, क्योंकि इसका मेन कारण है आनंद। जब आप सचेतन रूप से वो करते हैं तो उसमें आनंद आता है। वही सारी चीजें, वही मटेरियल अगर मिलता है पर आप उससे कोई चीज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक आनंद है, एक आपकी उसमें चॉइस है। ये भान आपको दिया गया है, एक पत्थर को नहीं है, एक पशु को नहीं है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का एक भान आपको दिया गया है। इसलिए ये एक चॉइस आपके पास होती है, वो उस दूसरे के पास नहीं होती। तो ये जब तक भान आपके पास है एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, तब तक तो हमको निश्चित रूप से अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको एक पॉजिटिव पाले के अंदर रखना पड़ेगा। इसीलिए ये कह रही है लेट दाई विल बी डन, अच्छी बात है, पर ये एस्पिरेशन अपने आप को कैसे फॉर्मुलेट करेगी, ग्रांट दैट आई मे डू एज वेल एज आई कैन द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि हम पिछली बार जैसे मैं कह रहा था, यहां हम चारों तरफ ऐसी चीजें भी देख रहे हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे पिछली बार इसी से तो पॉइंट शुरू हुआ था कि जो कुछ हो रहा है भगवान की ही इच्छा से हो रहा है, तो आपकी स्वतंत्र निर्णय शक्ति भी है, आप उसको कोई चीज को रिजेक्ट करते हैं और कोई चीज को स्वीकार करते हैं। आप रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो परमात्मा की इच्छा से नहीं हो रहा? आप कुछ तो कर्म करेंगे, आगे का कदम किस साइड में रखेंगे। आप कह देंगे सारी साइड ये तो सब भगवान की साइड है, पर प्रैक्टिकल में नहीं है ना। वो प्रैक्टिकल ट्रूथ तो सारे गुरु एक जैसे ही हैं, सब परमात्मा है, पर आपने जिनको चयन किया है आप उनको छोड़ के दूसरे को थोड़ी वर्ण कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सत्य है। आपको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, संकल्प शक्ति का, आपको एक इंडिविजुअलिटी मिली है और उसमें परपिचुअल आपके पास चॉइस होती है हर क्षण। उसमें आप अपने आप को सत्य की साइड में रख सकते हैं या आप असत्य की साइड में रख सकते हैं, ये आपको चूज करना है। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को और उनको ऑफर कर दो। तो ये तो शुरू की प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं कि फिर आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट ये मूवमेंट अंदर से जब आता है तब ही शुरू हो सकता है, आप सोच के तो आप कर नहीं सकते। ये जब अंदर से ये पुकार आती है कहीं न कहीं से, तो ये मूवमेंट शुरू होता है। स्नेहा ठीक। रविकांत जी कोई बात है इसमें? सर क्लियर नहीं हुआ। स्नेहा जी का जो प्रश्न है, मैं कहने वाला था योग शक्ति से, आपने मेरे को आवाज दे दी, मैं भी बोलने वाला था कि स्नेहा जी का सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा। जवाब हाँ आप बोलिए क्या है, इसको दोबारा आप फॉर्मुलेट कर लीजिए। नहीं, स्नेहा जी यही कह रही है ना कि जब सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति से हो रहा है तो फिर हम बार बार ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। या नहीं, ये नहीं कह रहे ना तेरी इच्छा पूरी हो, ये थोड़ी कह रहे हैं। तो ये तो माँ कह रही है कि नोट ये प्रार्थना इस एस्पिरेशन में ही फॉर्मुलेट नहीं करता कि भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, वो तो हो ही रही है, पर ये एस्पिरेशन अपने आप को फॉर्मुलेट इस बात में करती है कि ऐसी कृपा करो, ग्रांट दैट आई मे डू एज वेल एज आई कैन। मैं जो बेस्ट, मेरा जो इसके अंदर योगदान है या जो मैं जो कर सकता हूं इसमें, वो मैं इसमें करूं। क्योंकि आपके सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, आप उसको कैसे छोड़ देंगे? आपके जो भान है कि आप एक सर्टेन व्यक्ति हैं, वो भान तो है और वो परमात्मा ने दिया है आपको। उस भान के कारण आज आप कर्म तो करते ही हैं। तो इसलिए सचेतन रूप से कौन सा कर्म करना है, उसमें आपकी क्या भागीदारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सचेतन रूप से अपने आप को परमात्मा के पाले में रखना होगा। आपकी जो संकल्प शक्ति है हर क्षण, देखिए पिछली बार भी सेम यही हिंट्स थे
हालांकि उसको एक्सप्लिसिट नहीं किया था, क्योंकि ये तो बहुत लास्ट में अपन ने पढ़ा था। यही बात मैं पिछली बार भी हिंट कर रहा था कि आपकी जो सचेतन इच्छा है, जब तक आप वो उसमें नहीं लगाते हैं तो जो यज्ञ है वो नहीं होता। यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है गीता का, या जो श्री अरविंद वेदों के अंदर जो उसको प्रतिपादित कर रहे हैं, वो यज्ञ नहीं हो रहा, आपका सेक्रीफाइस नहीं हो रहा सचेतन। अचेतन रूप से तो प्रकृति का योग तो चल ही रहा है, पर उसके अंदर आप तो सचेतन योग के लिए आए हो। आप कोई प्रकृति के अंदर तो अपने तरीके से तो पशु भी चल रहे हैं, आपके मैटर भी चल रहा है, सारी चीज चल रही है। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ। देखिए सर, अगर हम अपने आप को, जैसे हम श्री अरविंदो सोसाइटी के सदस्य हैं और हम श्री अरविंदो सोसाइटी का जो कार्य हैं, जो माता जी ने हमें गाइडलाइन दे रखी है, अगर हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और दिन रात हम उसी के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो हम सचेतन रूप से काम कर रहे हैं माता जी का, तो हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए और हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो कार्य जो है किन्हीं भी बाहरी डिटर्मिनेंट्स के दायरे में नहीं आ सकता। तो किसके दायरे में? बाहरी कोई भी जो लक्षण है उनके दायरे में नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप वो बाहरी कार्य करते हुए भी उसके दायरे में हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं जैसे समझ एक पूर्ण कर्म है, आप अगरबत्ती जला रहे हैं, तो माँ ने उसके साथ कहा कि वो पूर्ण कब होता है, जब पहले तो बाहरी जो एक्ट है वो है, उसके साथ में आपकी एक एस्पिरेशन है युक्त होने के लिए परमात्मा के साथ, फिर उसके साथ आप कोई प्रतीक जोड़ देते हैं कि ये अगरबत्ती जो आपकी जल रही है उसमें आपकी कोई भी सपोज, मतलब बहुत सारे प्रतीक हैं, आप कौन सा विजुअलाइजेशन लेते हैं वो आपके ऊपर है, कि आपकी सारी इम्प्योरिटीज जल रही हैं और सुवासित एक गंध पैदा कर रही है वो, और वो माँ को ऑफर हो रही है। ये भी हो सकता है। आप उसको ये भी कर सकते हैं, ऊपर से वो जलना शुरू हुई, आपकी पूरा बीइंग जो है ऊपर से प्रज्वलित हो रहा है और पूरा का पूरा प्रज्वलित हो रहा है, माँ को ऑफर हो रहा है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप दीपक जलाते हैं, उसके साथ साथ आप आंतरिक एस्पिरेशन रख सकते हैं। आप कोई फूल अर्पित कर रहे हैं, उसके साथ ये रख सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है तब पूर्ण कर्म होता है। अदरवाइज वही काम करके या वो न करके भी आप वो माँ जो कह रही है वो सारे काम फुलफिल कर रहे हो सकते हैं, और आप वो करते हुए भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भी उस दायरे में न हो। तो बाहरी चीज के ऊपर आग्रह नहीं है, उसके साथ साथ जो आंतरिक चीज है। देखिए, बाहरी के ऊपर आग्रह कब होता है, क्योंकि सामान्यतः हमारी लोअर प्रकृति इतनी ज्यादा निरंकुश होती है कि ये कहने में थोड़ा डर लगता है कि आप स्वतंत्र रूप से ये काम कीजिए, क्योंकि वो थोड़े दिन के अंदर आपको पटकनी दे देती है और वो अपने तरीके से निरंकुश तरीके से चलती रहती है। इसलिए सारे नियम कायदे कानून तो आपकी लोअर नेचर को अंकुश में रखने के लिए हैं। पर जब आप इतने स्वतंत्र हैं कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि उसमें से कोई चीज आ सके, इतने जब आप धीरे धीरे माँ की ओर चले जाते हैं, तो वही जो चीज आपको सहारा दे रही थी, हो सकता है अब आपको बंधन स्वरूप भी लगे। तो आप कौन सी अवस्था में कौन सी स्टेज के ऊपर हैं, उसके ऊपर निर्धारित करेगा। आप वो सारे काम करेंगे, पर माँ सारे काम करते हुए भी तीनों गुणों से परे थी, और व्यक्ति है वो ध्यान करते हुए भी तीनों गुणों की गोद के अंदर बैठा हुआ है। तो बाहरी कर्म से थोड़ी आप निर्धारित कर सकते हो। भगवान कृष्ण सारे काम करते हुए भी सबसे परे थे। अरे भाई, यही तो उनसे जो वो गए उनके पास, दुर्वासा जी के पास, तो कहा जी ये जमुना जी का पानी इतना आ रहा है, कैसे करें इसको। तो क्या ठीक है, उनको जाके ये कह दो कि दुर्वासा जी, अगर भगवान कृष्ण जो हैं वो अच्युत हैं तो हमको रास्ता दे दीजिए। अब उनको भी मन में नहीं जची, भगवान कृष्ण के सारों के लक्षण पता कि भाई ये तो जिस तरीके के सारे एक्ट्स हैं, जाके बोला तो वो सारे के सारे जो है, वो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, वो चले गए। अब वो वापस जमुना जी के अंदर, तो दुर्वासा जी वहां बैठे थे, उनसे फिर पूछा कि भी जमुना जी के अंदर पानी, अब क्या करें। अभी सारा भोजन और सारे प्रसाद उनको दुर्वासा जी को ऑफर करके आई है। तो अब उनसे पूछा जी अब हम वापस कैसे जाएं।
तो कह रहे जी अब इनको बोलो कि दुर्वासा जी दुर्वा के अलावा मतलब घास के अलावा और कुछ नए सेवन करते हो तो हे जमुना मैया हमको रास्ता दे दो। अब पची तो नहीं ये बात उनके मन में, पर चलो ठीक है अब क्या करें। वापस गए, फिर जमुना जी को कहा जी दुर्वासा जी अगर कुछ नए सेवन करते हो दुर्वा के अलावा तो हमको रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया तत्क्षण। अब वो वापस आए, अब कैसे आप डाइजेस्ट करो, मतलब ये तो जमुना भी झूठी हो गई, दुर्वासा जी भी झूठे हो गए, कृष्ण जी भी झूठे हो गए। बाहरी जो एक्ट्स हैं वो धीरे धीरे जब आप आंतरिक चीजों में जाते हैं इनके बिल्कुल डायनेमिज्म चेंज हो जाता है। आप जब आंतरिक चीज से करते हैं तभी धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ सकती हैं। हाँ जी, और कोई बात है इसमें? ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। इसमें खाली एक ही चीज मैं जोड़ सकता हूं, देखिए कि वास्तव में आपके जो सबकॉन्शियस है, श्री अरविंद भी लाइफ डिवाइन में भी बोलते हैं कि वो परम चेतना का काम करता है। एक एक चीज के अंदर भी, एक बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ निहित होता है कि हम भागवत संकल्प किस तरीके से काम कर रहा है हर चीज के अंदर, आपके जाने नहीं जाने हर चीज के अंदर एक एक सेल में। आप सचेतन नहीं हैं तो भी आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, सारे ही काम हो रहे हैं। पर अभी क्या है, सचेतन रूप से नहीं आपको भय है, घृणा है, क्रोध है, ये सारे वाइटल के मूवमेंट्स हैं। फिर भूख है, ये सारे मूवमेंट्स हैं। आप जिनको एस्पिरेशंस कहते हैं, इंस्पिरेशंस कहते हैं, ये सब आपके इतने इतने मूवमेंट्स हैं। वो आपको एक तरीके से जिस दिशा में प्रेरित करते हैं वो डिवाइन इस तरीके की चीजें चूज करता है कि इनके माध्यम से आप चालित होते हैं। पर जैसे आपका कोई आपका स्टाफ है, काम कर रहा है, एक तो ऐसा है जो बिल्कुल आपके निष्ठावान आदमी है, बहुत आपको विश्वास पात्र है, आप उसको साफ साफ कोई बात कहेंगे और तुरंत वो कर देगा। पर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप जानते हैं कि ये कर नहीं पाएगा, काम तो आप उससे करवाते हैं, आप उसको प्रलोभन भी देते हैं, उसको आप डांटते डपटते भी हैं, सारे ही जो आपको काम करने होते हैं। तो अभी हम सीधे, क्योंकि दिव्य संकल्प के संपर्क में नहीं है, काम तो सारे के सारे दिव्य संकल्प ही करवा रहा है। आपके अंदर एक भी मूवमेंट भूख का है, प्यास का है, क्रोध का है, जिसको आप डिवोशन कहते हैं, इंस्पिरेशन, कुछ भी जो भी शब्द आप ले सकते हैं, सारे के सारे आ तो डिवाइन की विल से ही रहे हैं, सचेतन नहीं है। मुख्य बात यह है। तो धीरे धीरे जब हम सचेतन रूप से इसके अंदर अपने आप को शामिल करना शुरू कर देते हैं तो ये योग का प्रारंभ है, नहीं अचेतन रूप से सारी चीज हो ही रही है। और इनफैक्ट इसमें एक बढ़िया बात क्या है जो हमने चेतना के संबंध में भी करी थी, वास्तव में तो आपका जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिव्य संकल्प आपके अंदर एक विशिष्ट रूप से अपनी एक उसने एक सामने रूप पैदा किया है
एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है जिसके माध्यम से वो अपना खुद का ही अनुभव ले रहा है। धीरे धीरे आप अपने उस सत्स्वरूप की ओर, जो आपका सच्चा स्वरूप है, आप धीरे धीरे उसकी तरफ जाते हैं। तो वो एक बेटर वर्णन होता जाता है कि चीजें किस तरीके की हैं। उसी जगत को एक कोई अनकल्टिवेटेड आंख देखती है, वो कम वर्णन करती है उसी जगत का। धीरे धीरे जब आप और ज्यादा विकसित होते जाते हैं तो आपका वर्णन उतना और विकसित होता जाता है। उसी तरीके से आप में कोई ऐसी चीज है जो आस्वादन कर रही है इस सारी चीजों का, आप जब उसके सचेतन संपर्क में आ जाते हैं तो इसका पूरे का आप आनंद ले सकते हैं, आप उसमें सहभागी हो सकते हैं। फिर आप उसके की जो दिव्य जादूगर है, वो ये इसकी सारी क्या माया है, वो आप धीरे धीरे वो समझने लगते हैं। पर अभी क्योंकि हम एक अहम की चेतना में हैं, इसलिए हमको वो भान दिया नहीं जाता। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखिए हमको खूब सारा पैसा या कोई चीज ऐसी मिल जाए तो हमारे लिए मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। एक सीमा से ज्यादा हमको ज्ञान आ जाए, सीमा से ज्यादा अगर हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए, हम उसको रिटेन नहीं कर सकते, उसको हम कंटेन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा ने जितना जरूरी है उतना हमारे खोल रखे हैं, जितने द्वार खुलने चाहिए। धीरे धीरे ये कल्टीवेशन होगा, हमारी पात्रता होगी और द्वार खोल देगा वो। इसमें आगे चल सकते हैं स्नेहा। हाँ भैया। हाँ, तो इसको पढ़ के इसका अर्थ करते रहो 46 पे। हाँ। The world is essentially the opposite of what it has become. If you look at yourself carefully, you will see that one always carries in oneself the opposite of the virtue one has to realize. I use virtue in its widest and highest sense. माँ कह रही है कि अगर तुम अपने आप को बहुत बारीकी से और ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर वो जो वर्च्यू या गुण, जो क्वालिटी तुम अपने अंदर रियलाइज करना चाहते हो, जस्ट उसका ऑपोजिट तुम्हारे अंदर है। अगर जैसे मैं एग्जांपल से, अगर हम प्रेम चाहते हैं कि वो जो गुण है प्रेम का हमारे अंदर डेवलप हो, तो हम इसका ऑपोजिट हेट्रेड भी, वो गुण भी हमारे अंदर है। माँ कहे कि जो भी गुण तुम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो या रियलाइज करना चाहते हो, उसका ऑपोजिट तुम हमेशा अपने साथ कैरी करते हो। यू हैव अ स्पेशल एम, अ स्पेशल मिशन, अ स्पेशल रियलाइजेशन विच इज योर वेरी ओन। तुम्हारा एक खास उद्देश्य है, एक खास एक लक्ष्य है, और एक तुम्हारा जो रियलाइजेशन है वो तुम्हारा अपना एक खुद का है, ईच वन इंडिविजुअली, और यह हर एक का अपना अलग अलग होता है। एंड यू कैरी इन योर सेल्फ ऑल द ऑब्स्टेकल्स नेसेसरी टू मेक योर रियलाइजेशन परफेक्ट। और तुम अपने अंदर वो सारी कठिनाइयों को लिए रहते हो जो कि तुम्हारा जो रियलाइजेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो, इसके लिए जो भी नेसेसरी, जो भी कठिनाइयां है, परेशानी है, वो भी तुम अपने अंदर कैरी करते हो। यही जो स्पेशल एम कह रहे हैं ना, स्पेशल मिशन, बेसिकली स्पेशल एम यही है। वो एम क्योंकि आप एक स्पेशल गेज हो, परमात्मा का एक स्पेशल एट्रीब्यूट हो, तो आप जिस तरीके से इस चीज को सारे को सेंस करते हैं, इससे जो चीज भी आप करते हैं वो एक एट्रीब्यूट है जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है, जिसके बारे में सबसे पहले तो सचेतन होना है। ये स्पेशल एम है आपका, वही स्पेशल मिशन है। भाई जो फंडामेंटल आपका जो मूल तत्व है वो ही आपका स्पेशल एम है, और उसका एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक कॉम्पोजिशन है, उसका खुद का एक तौर तरीका है। वही भाषा दो जने इंग्लिश जानते होंगे पर एक ही साहित्य को दोनों पढ़ते हैं, दोनों उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। उसी मूर्ति के सामने दो कलाकार खड़े होंगे, एक जना उसके अंदर जिस तरीके से प्रवेश कर सकता है, दूसरा जना हो सकता है कि कहीं अटक जाए।
समझ रहे हैं आप? हाँ भैया। हाँ, आगे चलो। Always you will see that within you the shadow and the light are equal. तुम हमेशा अपने अंदर पाओगे कि जो प्रकाश और जो छाया है वो बिल्कुल बराबर ही है. You have an ability. You have also the negation of this ability. अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है तो उसको न करने की भी पूरी तुम्हारे अंदर क्षमता है. But if you discover a very black hole, a thick shadow, be sure there is something in you, a great light. और अगर तुमने यह डिस्कवर कर लिया कि तुम्हारे अंदर कहीं बहुत बहुत काला एक छेद है और एक कोई बहुत भयानक एक छाया किसी चीज की है, तो तुम इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत उस जितनी जो वो छाया है जितनी मोटी है उतना ही ग्रेटर लाइट भी है, उतना ही प्रकाश भी है. इट इज अप टू यू टू नो हाउ टू यूज द वन टू रियलाइज द अदर. अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम एक की मदद से दूसरे को कैसे रियलाइज कर सकते हो, यानी शैडो को यूज करके उस लाइट तक तुम कैसे पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है. दिस इज अ फैक्ट वेरी लिटिल स्पोकन अबाउट. और ये जो सच्चाई है बहुत कम लोग ही या बहुत कम इसके बारे में बातें होती है, बट वन ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंस. और यह बात जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल सी दैट इट इज ऑलवेज दस विथ एवरीवन. और जब तुम बहुत ध्यान से इस चीज को देखोगे तो तुम पाओगे कि यह चीज सबके अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति में यह चीज है. This leads us to statements which are paradoxical. और ये ऐसे स्टेटमेंट्स की ओर ले जाती है जो पैराडॉक्सिकल हो, बट एब्सोल्युटली ट्रू. लेकिन वो सत्य भी हो सकती है, मतलब सत्य भी पहेलीनुमा है या विरोधाभासी है. पैराडॉक्सिकल भैया मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ना. हाँ, मतलब पहेलीनुमा है, कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के हैं, पर फिर भी फ्री है, सत्य है. मतलब फॉर इंस्टेंस जैसे that the greatest thief can be the most honest man. माँ बोल रही हैं कि मतलब सबसे चालाक चोर है वो भी एक बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हो सकता है. This is not to encourage you to steal, of course. माँ कह रही है कि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम अब चोरी करना शुरू कर दो. And the greatest liar can be the most truthful person. और सबसे झूठा इंसान भी बिल्कुल सत्यवादी व्यक्ति हो सकता है. So do not despair. इसलिए दुखी मत हो. If you find in yourself the greatest weakness. अगर तुम अपने अंदर बहुत ऐसी भयानक कोई कमजोरी के बारे में पता कर लेते हो तो बिल्कुल भी उदास मत हो. और क्योंकि perhaps it is the sign of the greatest divine strength. क्योंकि शायद यह जो भागवत शक्ति का सबसे बड़ा साइन हो सकता है. डू नॉट से, मत कहो आई एम लाइक दैट, आई कांट बी अदरवाइज. मैं ऐसा हूं पर मैं वैसा नहीं हो सकता. इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि यह सत्य नहीं है. यू आर लाइक दैट, तुम ऐसे हो बिकॉज प्रिसाइसली यू ऑट टू बी अपोजिट. तुम ऐसे हो क्योंकि तुमको इसके जस्ट उल्टा बनना है. And all your difficulties are there just so that you may learn to transform them into the truth they are hiding. और तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं वो इसलिए है ताकि तुम उनको परिवर्तित कर सको जो सत्य तुमने अपने अंदर छिपा रखा है उसको रियलाइज करने में. Once you have understood this, जब तुम यह बात समझ जाते हो, many worries come to an end. और जो तुम्हारी बहुत सारी जो तकलीफें हैं जिनके बारे में तुम चिंतित रहते हो वो खत्म हो जाती हैं और तुम बहुत खुश हो जाते हो. वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हो. If one finds one
has very black holes, one says. अगर व्यक्ति अपने अंदर कोई बहुत ही गहरा काला छेद या कोई ब्लैक होल खोज लेता है, तो वो कहता है this shows I can rise very high. तो वो खुद से कह सकता है कि मैं बहुत ऊंचा उठ सकता हूँ. If the abyss is very deep, और अगर abyss गहरा, क्या भैया, या एबिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? एबिस. अबेस जो खाई है, जो गर्त है. If the abyss is very deep, I can climb very high. अगर जो खाई बहुत गहरी भी है तो भी मैं चढ़ सकता हूँ, बहुत ऊपर चढ़ सकता हूँ. It is the same from the universal point of view. To use the Hindi terminology so familiar to you, it is the greatest asuras who are the greatest beings of light. तो बोल रही है हिंदूज के जो टर्मिनोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़े जो राक्षस थे वो अपने अंदर सबसे ज्यादा मतलब असुर में और राक्षस असुर, राक्षस नहीं असुर. हाँ असुर. राक्षस और असुर में अंतर है. भैया आपकी आवाज कट रही है. मैं कह रहा हूँ राक्षस और असुर के अंदर अंतर होता है. असुर है ये. असुर who are the greatest beings of light. तो माँ बोल रही है कि जो असुर हैं वो प्रकाश के सबसे बड़े मतलब बीइंग्स हैं. And the day these asuras are converted, they will be the supreme beings of the creation. और जिस दिन ये असुर बदल जाएंगे वो they will be the supreme beings of this creation. ये जो पूरी सृष्टि, ये जो क्रिएशन है उसके वो सुप्रीम बीइंग्स बन जाएंगे. परम बीइंग्स को क्या बोलेंगे भैया? हाँ, पर सुप्रीम उस तरीके से नहीं, मतलब सुप्रीम अपनी पराकाष्ठा के ऊपर ये पहुंच जाएंगे. अभी जिस तरीके के हैं वैसे नहीं होंगे, परिवर्तित होके अपने जो मूल स्वरूप है इनका उसके अंदर आ जाएंगे. This is not to encourage you to be asuric, you know. मतलब मैं इसलिए तुम्हें यह बात नहीं कह रही हूँ कि तुम भी मतलब बनो, बट तुम्हें यह जानना चाहिए, you know, but it is like that, क्योंकि यह ऐसा है. This will widen your minds a little and help you to free yourself from those ideas of opposing good and evil. ये जो बात है इससे तुम्हारी जो बुद्धि है वो बहुत ही विस्तृत हो जाएगी और तुम्हें उन सब चीजों से मुक्त करने में ऐसे जो आइडियाज हैं जो गुड एंड इविल हैं, ऐसे आइडियाज जो अपोजिंग आइडियाज हैं उससे तुमको मुक्त करने में मदद करेगी. फॉर इफ यू अबाइड इन दैट कैटेगरी देयर इज नो होप. और अगर तुम उस कैटेगरी में कि जो गुड है, जो इविल है वो गुड नहीं हो सकता है, अगर इस कैटेगरी में हो तो फिर कोई होप नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं, मतलब फॉर इफ यू अबाइड इन दैट कैटेगरी. हाँ, मतलब आप अभी इनफ वाइडन नहीं कर पाए हो आपके माइंड को. जैसा कि श्री अरविंद को पढ़ने से, माँ को पढ़ने से आपकी जो वेहेमेंस है किसी पर्टिकुलर आइडिया को लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सत्य का पता नहीं होगा, आप जानेंगे नहीं कि ये चीज, या आप गुड और इविल को दोनों को एक गड़मड़ कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. पर आपने जो अभी जो आइडियाज ले रखे हैं कि लेफ्ट टर्न करना तो सही है, राइट टर्न करना गलत है. अरे सारे टर्न सही हैं, पर वो तो किसी एक परिप्रेक्ष्य के अंदर हो सकते हैं कि सही और गलत. आपको इस समय आपकी जो अवस्था है उसमें पानी नहीं पीना चाहिए, पर पानी अपने आप में गलत नहीं हो सकता. तो आपको एक वाइडर सिंथेसिस में निवास करने की आदत हो जाती है. फिर जो छोटे जो माइंड्स हैं जो तुरंत किसी भी चीज के लिए तैयार हैं ये कहने को कि ये गुड है या इविल है, उससे आप एक बेटर सिंथेसिस के अंदर आ जाते हैं.
क्योंकि ये नहीं है कि कोई व्यक्ति के, देखिए आप आध्यात्मिक व्यक्ति है, बहुत निर्णायक होता है। माँ ने कहा है तो इस समय मेरे को ये ही करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई डॉगमेटिक है, कोई दकियानुसी है, ऐसे नहीं है। उसमें निर्णायकता आती है। जब आपको कोई प्रकाश दिखता है तो अंधे व्यक्ति को हो सकता है निर्णायकता न हो, जैसे ही आपको प्रकाश दिखता है आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि आपकी फुटिंग्स, आपको कहाँ कहाँ पैर रखना है, कहाँ क्या करना है, आप उसके बारे में बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। किसी दूसरे को वो नजर नहीं आ रहा है, वो श्योर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये गुड और इविल आप बाद के अंदर दोनों को मिक्स कर देंगे कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कोई ये मेंटल एटीट्यूड की जैसे थोड़ी है कि थोड़ा सा ये भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप एक मच बेटर पोजीशन में होंगे। एक जब आपका माइंड विशाल हो जाएगा आज की अपेक्षा, तो आप और बेटर तरीके से चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। दुनिया में सारी तरीके की चीजें हम चयन तो करते हैं, पर सेंस ऑफ उसके पीछे ये कि नहीं ये तो बेकार है, ऐसा नहीं है। अभी मेरा चयन ये है, ये बेकार है या नहीं है, जो इतना वेहमेंस है। और उसके बाद कि जो मेरे को नहीं जचता उसको मार डालो, उसको जीने का ही अधिकार नहीं है, तो और ज्यादा अपन आगे चले गए। ऐसा तो कभी भी भारतीय धर्म के अंदर है ही नहीं। यहाँ पर यथास्थान सारी चीजें जानते हैं कि एक छोटा बच्चा, उसको ये चीज नहीं दी जा सकती, उसको तो अभी ये रिलेटिव धर्म बताने पड़ेंगे, सापेक्ष धर्म है कि इस तू तो कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। आपको इस चीज का अधिकार है, दूसरे को अधिकार नहीं है। तो ये जो आपके जो अभी दकियानुसी आइडिया होंगे गुड और इविल के, उससे आप काफी फ्री हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये स्पष्ट नजर नहीं आएगा कि गुड क्या है और इविल क्या है। ये सारी चीजें नजर आएंगी। और ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे नहीं अब मैं इनसे ऊपर उठ गया तो अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई सजेशन नहीं है इसमें, तो ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। बस ये कि आपका माइंड अभी कई चीजें जो आपके नहीं है, जैसे बच्चे के कितनी सारी चीजें नहीं होती दिमाग के अंदर। म्यूजिक जो जिसको नहीं पता है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप नहीं जानते। आप तो कहते हो बस ये बता दो मेरे को ये स्वर ठीक है या ये ठीक है। वो कहता है भाई ठीक और बिना ठीक की बात नहीं है, सारे ही ठीक है। कहते सारे ठीक कैसे हो सकते हैं? अब उसको इस कॉम्प्लेक्सिटी का कैसे समझाया जाए? जिसको आर्ट का सेंस नहीं है, जिसको व्यवहार का सेंस नहीं है, जितनी भी सारी फैकल्टीज है, अगर किसी को सेंस नहीं हो तो आप कैसे समझाओ किसी अनकल्चर्ड आदमी को? तो जब अपना माइंड अभी तो इसी स्टेज में नहीं है, अभी तो वो जजमेंटल स्टेज के अंदर है। एक चीज को गुड पकड़ लिया तो गुड पकड़ लिया, इविल पकड़ लिया तो इविल पकड़ लिया। आगे चलें। If the world was not essentially the opposite of what it has become, there would be no. और ये जो संसार है जो अभी जो है, अगर वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट नहीं बन, ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट हैज बिकम, मतलब जो वो बन गया है, अगर वो बिल्कुल उसका उल्टा नहीं होता तो कोई आशा नहीं होती, नहीं बची होती। एक्चुअली मूल रूप से मतलब मूलतः जो जैसा ये दिखता है, जैसा ये बन गया दिखता है, अगर मूलतः उससे विपरीत न होता तो क्या आशा थी? इसीलिए तो ये प्रार्थना है कि परमात्मा की इच्छा तो हो ही रही है, पर अब इसके अंदर आपको सचेतन ये सारी चीज करनी है, क्योंकि मूलतः तो वो वैसा है। फंडामेंटल सत्य है कि परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, पर प्रैक्टिकल सत्य तो आपको ये, आप कह सकते हो भी मैं अभी आप पानी का गिलास उठा के पी लोगे, आपका पिया जाएगा। अब आप ये सोचते रहो कि परमात्मा की इच्छा है या नहीं, आपके सामने पेंसिल आप तुरंत उठा लोगे। तो आपका जो भान है क्या वो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है? तो जो भी लोग जीवन में संसिद्ध करते हैं वो कहते हैं मैं जो करता हूं वो भी परमात्मा की इच्छा है, इसलिए उसमें सेकंड गैस करने की क्या जरूरत है? पूरे मनोयोग के साथ लगो इस काम के अंदर, लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। जो जो कर्म प्रधान लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, जो भाग्य प्रधान लोग हैं वो कहते हैं जो भाग्य होगा वैसा होता रहेगा। दोनों का अपना सत्य है और दोनों एक ही चीज है। पर अब क्योंकि अपने सिंथेसिस इतना फ्लेक्सिबल इनफ नहीं होता तो हम कहते हैं भाई यही सत्य है ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, For the whole is so black and so deep, क्योंकि जो छिद्र है वो इतना काला और इतना गहरा है। एंड द इनकॉन्शियंस सो कंप्लीट, और ये जो
इनकॉन्शियस को हिंदी में भैया अचेतनता है, अचेतना है, ये अचेतन है। अचेतनता वो इतनी पूर्ण है that if this were not the sign of the total consciousness, और अगर वहां पे प्रकाश का मतलब पूरी चेतना का अगर कोई तरह का भी साइन नहीं होता, well there would be nothing more to do but pack up one's kit and go away. और तब मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ. Men like Shankar, who did not see much further than the end of their nose. बोल रहे मनुष्य जैसे कि शंकर, जो कि अपने नाक से ज्यादा आगे की नहीं देख पाते थे या नहीं देखते थे, said that the world was not worth the trouble of living in. उन्होंने कहा कि संसार रहने लायक जगह नहीं है, या मतलब इसकी trouble of living it was not the worth the trouble of living in. मतलब इसमें संसार में रहने की जरूरत नहीं है. For it was impossible, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव है. That it was better to treat it as an illusion and go away. और अच्छा तरीका यह होता कि इसको एक भ्रम की तरीके से ट्रीट किया जाए और यहाँ से निकल जाया जाए. There was nothing to be done with it, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है. I tell you, मैं कहती हूँ, on the contrary, बिल्कुल इसके विपरीत, that it is because the world is very bad, very dark, very ugly, very unconscious. क्योंकि यह संसार बहुत गंदा है, बहुत गहरा मतलब डार्क है और बहुत भद्दा है और बहुत अचेतन है, बहुत तकलीफ और कठिनाइयों से भरा है. That it can become the supreme beauty, क्योंकि तभी वह बिल्कुल परमोच्च सुंदरता में और परम प्रकाश में और परम चेतना में और परम आनंद में बदल सकता है. हाँ, ठीक ही बात है. इसमें एक तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये बात है कि डिफिडेंट होने की बजाय हमको कितनी भी गंभीर मेहनत करो वो कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती, वो तो कम ही रहेगी. तो अपना समय व्यर्थ किए बिना हम इन चीजों के लिए एस्पायर कर सकते हैं. मतलब ये तो करने लायक काम है. अगर डीपर एस्पिरेशन किसी की न हो तो भी अरे भी भद्दापना ये सारा तो है ही है, पर जो वास्तव में क्रिएट करना चाहता है वो सुप्रीम ब्यूटी है, लाइट है, प्रकाश मतलब आपके ज्ञान है, कॉन्शियसनेस चेतना है और आनंद है. ये सारे के सारे ब्यूटी आपके जो आउटर जो फिजिकल की है, लाइट आपके माइंड का है, कॉन्शियसनेस और आनंद जो है आपके हार्ट का, आपके जो और है वो सारे मतलब सारे बीइंग की परिपूर्णता आपके इसके अंदर होती रहे. तो कम से कम इसके लिए भी प्रयास किया जाए. जैसा ये संसार है, और अगर आंतरिक आपके एस्पिरेशन जग गई माँ के लिए, फिर तो पूर्ण रूप से एक क्षण भी खराब किए बिना ये सारे समय इसी का प्रयास, और उससे क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसी माँ की इच्छा है, आपके अंदर उसकी प्रेरणा है, आप कर रहे हैं. इससे क्या होगा क्या नहीं होगा उतना तो धीरे धीरे व्यक्ति सोचता भी, ये तो काम करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि माँ ऐसा चाहती है आपके साथ, वही तो पहले है कि या आपको ये इंटीमेशंस मिलते रहेंगे अनमिस्टेकेबल, और आप उसके आधार के ऊपर चलते रहते हैं. धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा. हाँ कीर्ति दीदी, इसमें कोई चीज है? नहीं समझ रही हूँ अच्छी तरह कि अगर एक चीज आपके अंदर है तो दूसरी चीज भी प्रेजेंट है. ये एक प्रॉमिस है ना माँ का. हाँ, हमें अपने अथक प्रयास के साथ लगे रहना है ना. हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो एक समझदारी की सी बात लगती है कि ऐसा नहीं होता तो फिर तो संसार रहने लायक ही नहीं है भी. और फिर भी लोग इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिस तरीके का ये है, उसमें ये थोड़ा अजीब लगता है. तो जो वास्तव में जो सच्चे क्रिएटर्स भी हैं, उन्होंने भी कितना काम किया है और कितना उन्होंने स्थापित की है चीजों को. तो हम जो
माँ से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए तो यही है भी, हमारे लिए सुप्रीम ब्यूटी, लाइट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, फेलिसिटी, सारों की परिणति तो माँ के अंदर होती है। अब वो जैसा चाहती है वास्तव में तो उसकी इच्छा से एकाकार हुआ जाए, और उसके मायने अगर ये हो ब्यूटी आए तो बढ़िया, नहीं आए तो ये अपने को एकमात्र माँ के चरणों से मतलब है। अंदर ये संसिद्ध होंगे, इससे ज्यादा होगा या कम होगा, नहीं होगा, या ये सारे होके और भी कोई चीजें होंगी, इतना सोच के ये काम किया नहीं जा सकता। पर मैं कह रहा हूं अगर सोच के भी किया जाए तो भी करने लायक काम ये है, बजाय कि संसार की जो गंदगी है या जिस तरीके की स्थिति है उसमें शामिल हुआ जाए। उसका अंग बनने में तो कोई अच्छी चीज ही नहीं है। अगर आप भौतिक जीवन भी जी रहे हैं तो भी उसमें तो कोई एस्पायर करने लायक चीज ही नहीं है, अगर आप इसके अंदर ब्यूटी के लिए, लाइट के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए अगर प्रयासरत नहीं है तो वो जीवन भी जीने लायक नहीं है। पर जिन्होंने वास्तव में वर्ण किया है माँ का, उनके लिए तो इश्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनकी ये सारी चीजों की पराकाष्ठा उसमें है, क्योंकि वास्तव में तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। किसको कहें ब्यूटी? सच्ची ब्यूटी क्या है? अब भगवान को तो कुब्जा के अंदर ब्यूटी नजर आ रही है, हम देख के उसको कुबड़ी नजर आ रही है, तब ब्यूटी तो हमारे टर्म्स के ऊपर नहीं है। सुप्रीम लाइट, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये भी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब उससे जुड़ेंगे तो सच्चे प्रकाश में अपने को सच्ची जो ब्यूटी है, सच्ची जो लाइट है, तो हमारे लिए तो मैसेज इसका यही कह सकते हैं। क्योंकि बाकी तो हम क्या कहें इसका कि ऑपोजिट हो गई है या नहीं हो गई, ये तो एक फंडामेंटल एक बस समझने की बात है। पर कर्म में हम इसका क्या करें कि बिना समय खराब किए, बिना लेफ्ट राइट देखे, हम अनन्य रूप से हमने जो इष्ट अपनाया है या गोल हमने लिया है उसकी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से गति कर सकें। इसमें आगे चलें कीर्ति दीदी? इसमें एक बात और ये करिए ना कि हम ये कह के टाल नहीं सकते, जैसे शंकरा को जो फॉलो करेंगे कि ये तो भैया मायावाद है, ये तो मिथ्या है। प्रॉब्लम्स होते हुए भी उम्मीद है, ये बहुत बड़ा पॉइंट मेरे को लगता है। हाँ, ये कोई प्रसंग में जैसे माँ कह रही हैं, पर अगर शंकराचार्य जी की भी आप कितनी सारी है वो भवानी की जो प्रार्थनाएं हैं, आप उनको स्तोत्र हैं उनके वो देखिए, गतिस्त्वम भवानी। तो इसलिए उनका जो एक रियलाइजेशन था या जो अनुभव, एक्सपीरियंस था, वो फंडामेंटल था। इसीलिए आज भी वो चाहे कितना भी उसको नकार दिया जाए, उनका एक अनुभव आज भी फंडामेंटल है। आप उस जगह खड़े होके देखते हैं तो आपको वैसी झांकी नजर आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मिथ्या कह दिया इसलिए वो, ये टू प्रीमेच्योर होगा ऐसा कुछ भी इनके ऊपर आक्षेप या कोई भी कमेंट करना। नहीं, मेरा मतलब था गहराई से समझेंगे तो वो भी जरूरी था, खुद श्री अरविंद ने कहा है। पर कई बार हम इसको एक बहाना बना लेते हैं ना कि ये तो मायावाद है, अरे भागने का, एस्केपिज्म का, वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी गहराई को पहले समझना पड़ेगा ना। हाँ, पर उसका अपना एक देखिए गहरा सत्य था, उसका एक अपना लॉजिक था कि जिस तरीके की जगत की आपकी प्रतीति हो रही है, हम भी तो यही कह रहे हैं। पर हम उसको एस्केप करने की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ परिपूर्णता लेके आनी है। हमको ये नहीं कि इस जगत के झंझट से बच के निकलना है, हम तो कह रहे हैं हम इस झंझट में और आना चाहते हैं भी। आत्मा आई इस झंझट की बात तो है ही नहीं, संसिद्ध करने के लिए आई है। हम कहते हैं परिवार के अंदर हम रह रहे हैं या जितना भी हम भोजन पका रहे हैं भी, ये किचन का झंझट नहीं होता। अगर आप उसको झंझट मान के चलेंगे तो काम हो ही नहीं सकता कोई भी। तो हमारा तो इसके अंदर यही है, और मैंने तो मोटिव बताया है, उसके पीछे माँ का जो प्रेम है वो एकमात्र मोटिव है। फिर कोई चीज झंझट नहीं लगती। माँ के लिए जब आप डेकोरेशन करते हैं, माँ के लिए कोई चीज जचाते हैं, उसमें झंझट थोड़ी, उसमें तो आनंद है। वो तो एटीट्यूड ने आपकी सारी चीज को चेंज कर दिया। जैसे ही दृष्टि के अंदर देखिए आपके आंखों में किसी के प्रति प्रेम है तो वो सारी चीजें उसकी चेंज हो जाती हैं। वही आंखों में अगर कड़वाहट है तो सारी चीजें चेंज हो जाती है। वो तो आप बेसिक एटीट्यूड क्या है, तो जीवन के प्रति अगर एटीट्यूड माँ की लाइट में लेते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा हमारे लिए इसका मैसेज है कि अनन्य रूप से जो माँ हमको प्रेरणा देती है सिंसियरली, तो क्योंकि ये बार बार ये सिंसियरिटी शब्द इसमें आ रहा है क्योंकि प्रेरणा के नाम से चीजें और बहुत सारी होती हैं।
और उसमें जीवन निकल जाता है, तो वो न करके सिंसियरिटी अगर होगी तो आप जाइगेंटिक स्ट्राइड्स के साथ चल सकते हैं इस मार्ग के ऊपर। तो ये इतना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। रविकांत जी, कोई बात है इसके अंदर? नहीं सर, कोई बात नहीं, क्लियर है। ठीक, तो कीर्ति दीदी ट्रू मेडिटेशन और कर लेते हैं ये। हाँ जी, आप True- करेंगे? हाँ कर लेती हूँ। ठीक। True meditation. Do not fall into the common error of believing that you must sit in an absolute quiet corner with where nobody passes by. कभी भी अपने आप को इस आम भ्रम में या गलती में मत रखना कि आप ये अवश्य है कि आप एकदम क्वाइट कॉर्नर कोने में बैठ जाएं जहां पे कोई भी आए ना जाए, where you are in a classical position and altogether immobile, जहां पे आप एक पोज में बैठे हुए हैं जो माना जाता है, मान्य है कि ये साधना का पोज है, उस अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, in order to be able to meditate. मेडिटेट करने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। इसको अपने को ऐसे भ्रम में मत रखिएगा, यह सच नहीं, ये इट इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। What is needed is to succeed in meditating under all circumstances. आवश्यकता किस चीज की है कि हम जिस भी अवस्था में हो हम ध्यान कर सकें, ध्यान में रह सकें। And I call meditating not emptying your head but concentrating yourself in the contemplation of the divine. और मैं कहती हूँ कि जो ये मेडिटेशन या ध्यान है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दिमाग को, आप हेड को एकदम खाली कर लें, बल्कि कंसंट्रेट करें ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर अपने आप को फोकस कर सकें। ये है असली मेडिटेशन। एंड इफ यू कीप दिस कॉन्टेम्पलेशन विद इन यू, ऑल दैट यू डू विल चेंज इट्स क्वालिटी। और अगर ये अपना ध्यान आप अपने अंदर रखेंगे, तब आप देखेंगे जो भी आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। नॉट इट्स अपीयरेंस, ऐसा नहीं कि उसका स्वरूप बदल जाएगा, पर उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। For apparently it will be the same thing, but its quality. ऊपर से देखने में वो शायद वही चीज होगी, पर अंदर से आप देखेंगे कि उसकी जो अवस्था है वो आपके लिए बिल्कुल उसका मीनिंग बदल जाएगा। यही बात मैं कह रहा था उस टाइम अभी। हाँ जी, यही बात जब वो रविकांत जी कह रहे थे तो उनको मैंने यही तो कहा था कि आप वो ही कर्म करते रहेंगे तो भी वो जिस तरीके से आप करते हैं और उसमें कर्म के ऊपर आग्रह कम है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो सारी क्वालिटी ही बदल जाएगी। तो हो सकता है वो सारे के सारे काम करते हुए आप बिल्कुल भी उस दायरे में न हो जो माँ कह रही है, आप बिल्कुल भी वो सारे काम करते हुए भी एक्चुअल में वो न कर रहे हो, और हो सकता है आप न करते हुए भी एग्जैक्टली जो माँ कह रही है, जिस पोज की, जिस भावना की या जिस तरीके से करने की, आप वैसा ही जीवन जी रहे हो। तो ये सारी चीज तो आंतरिक है। हाँ जी। and life will change its quality and you will feel a little different from what you were. और आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बदल जाएगी, और आप जो थे आप वैसे पहले नहीं है, वो चेंज आपको अपने अंदर नजर आने लगेगा। विद पीस, अ सर्टिट्यूड, an inner calm, an unchanging force, something which never gives way. आपके अंदर एक शांति, एक सर्टिट्यूड, एक ठहराव, एक आंतरिक शांति, एक अनचेंजिंग फोर्स जो विचलित नहीं होगा आसानी से, जो आसानी से मतलब गिव अवे नहीं करेगा, हारेगा नहीं, ये सारी चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। In this state, it will be difficult to do you harm. The forces always try. और जो ये सत्ताएं हमेशा प्रयत्न करती हैं आपको नुकसान करने का, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। This world is so full of adverse forces which seek to upset everything. कहती है ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ऐसी ऐसी एडवर्स फोर्सेस से, ऐसी सत्ताओं से भरा हुआ है जो कि हर चीज को उल्टा करना चाहती हैं, but they succeed in a very small measure. मगर वो उनको सफलता बहुत ही आंशिक रूप से मिलती है। Only in the measure necessary to force you to make a new progress.
उनको केवल उतनी ही सफलता मिलती है कि आप अपनी उसके विपरीत जाकर आप अपनी नई जो है प्रोग्रेस कर सकें, विकास कर सकें। Each time you receive a blow from life, tell yourself immediately, I have to make a progress. आपको जीवन में कभी भी कोई ब्लो मिले या झटका मिले तो एकदम आपको अपने को याद दिलाना चाहिए, अब मेरे को जो है विकास करना है, प्रोग्रेस करनी है। देन द ब्लो बिकम्स अ ब्लेसिंग, और वो ही जो ब्लो है वो आपके लिए एक आशीर्वाद का काम करेगा और डिवाइन ग्रेस का काम करेगा। इंस्टेड ऑफ टकिंग योर हेड बिटवीन योर शोल्डर्स, यू लिफ्ट इट अप विद जॉय एंड यू से, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू लर्न। और अपने सिर को बस अपने कंधों को झुका लें, मायूस हो जाएं, उसकी जगह आप एक प्रसन्नता से उठें और कहें, अरे अब मुझे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? आई वॉन्ट टू नो, मुझे ये जानना है। व्हाट इज इट आई हैव टू चेंज, मुझे क्या बदलाव लाना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे को ये जानना है। आई वॉन्ट टू नो, दिस इज वॉट यू शुड डू। ये हमें करना चाहिए जो ये माँ ने बताया है। कितना सुंदर उन्होंने बताया है ना। हाँ नहीं, ठीक बात है। ये यही मेडिटेशन की जगह बार बार जो मैं पहले भी मैं कह रहा था, मेडिटेशन की आप बैठ के कर रहे हो और वो एक्चुअल में मेडिटेशन होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। देखिए, टेक्निक्स हो सकती हैं और वास्तव में उस टेक्निक से नया कुछ भी नहीं होता। एक तो ये समझने की बात है कि मेडिटेशन से नई एज सच कोई चीज नहीं होती, खाली एक संपर्क साधित हो जाता है आपके ही एक दूसरे पोइज से, आपका एक दूसरा खुद का ही रूप है उससे। पर अगर परमात्मा ये जरूरी समझता तो वो एंट्रीज आपकी वो स्वयं भी कर सकता था। इसलिए कई बार ज्यादा ध्यान वगैरह करने से हो सकता है कि अननेसेसरीली हम ऐसी फोर्सेस को खींच लें जो हमारे बैलेंस को गड़बड़ा दें। इसलिए श्री अरविंद ने और माँ ने कभी भी इसके ऊपर आग्रह रखा ही नहीं। उन्होंने कर्म को हमेशा ही, आप देखिए आश्रम के अंदर पूरा कर्म जो है कि उसके माध्यम से सहज रूप से आपके अगर ओपनिंग होती है इन चीजों की, और दूसरे जो आपका पोइज है, जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका भाव है, अगर वो अपने आप को कर्म तक एक्सटेंड नहीं कर सकता तो वो तो इफेक्टिव ही नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं पर मैं उस प्रेम का कोई एक्सप्रेशन कर नहीं पाता, आपको एक पानी का गिलास तक नहीं दे सकता है, या आपके तकलीफ में मैं जा ही नहीं रहा आपको पूछने के लिए, तो मेरा प्रेम कितना इफेक्टिव है वो तो देख लीजिए। उसकी बजाय तो तुरंत में तो आपके वो व्यक्ति ज्यादा काम का होगा जो एटलीस्ट कम से कम आपको उस समय कंफर्ट कर सकेगा। तो इसलिए ये एक बहुत गहरे रूप से मंथन करने की जरूरत है कि पर्सनली मैं तो ये देखता हूं कि हमेशा ही अगर आप यूं बैठे हैं उसकी बजाय माँ की पुस्तक ली आपने, गहन रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो मच बेटर एक मेडिटेशन हो सकता है। आप श्री अरविंद को एक निश्चित समय के ऊपर पढ़ रहे हैं और फिर आपको बैठ के ध्यान करना, तो ऐसे लगता है कि उस समय माँ का कुछ कर्म करते तो बेटर रहता। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी स्थिति है, इसका कोई वैसे नहीं हम कह सकते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर जो माँ कह रही है फंडामेंटली कि ये कोई अपने मस्तिष्क को खाली कर देना, कारण क्या है, अभी इतना प्रचलन में आ गया कि जो स्ट्रेस में है, जिसके बीपी ज्यादा है, उसको ध्यान करना चाहिए। अब बेसिकली क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट करो जो जो अभी विचार चल रहे हैं उससे, और वो सर्टेन टेक्निक्स है उनको मेडिटेशन मान लेते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्राणायाम मान लेते हैं। तो प्राणायाम तो बहुत विशाल चीज है, तो जिससे जितने तक आपने रिड्यूस कर दिया उसको, वैसे ही मेडिटेशन की टेक्निक्स है। पर आप एक्चुअल में डिवाइन पे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो वो तो एक बड़ी अलग बात है। तो आप सोते हुए भी कर सकते हैं, आप जागते हुए भी कर सकते हैं। कर्म के अंदर एनी टाइम आप अगर करते हैं, जैसे आप सारा प्रयास करते ही हैं कि पूरा कोई इस तरीके से ग्रुप ऑर्गेनाइज करें, उसमें जो चीज सीखने को मिलती है वास्तव में आपका जो भाव है उसको एक एक्सप्रेशन मिलता है, वो सच्चा ध्यान हो सकता है, वो ही सच्ची चीज हो सकती है। अदरवाइज तो बैठ के हम कैसे कैसे सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स के अंदर जाते हैं और हमारी नेचर है वैसी की वैसी रूडिमेंट्री रह जाती है।
इनफैक्ट कई बार तो हम ऐसे ईगो के भान से भर जाते हैं कि हम पता नहीं कैसी कैसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि वो तो एक सामान्य व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति ही नहीं रहता जिसके पास की बैठ सके। तो ये जो ध्यान की बात कर रही है माँ, ये कोई अपने दिमाग को खाली करना या ये ऐसी बात नहीं है। यही मैं बार बार कहता हूं कि हमको इन शब्दों के पीछे जाना चाहिए। ये कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये तो अपनी बुद्धि को डेवलप करना, माँ के शब्दों के लिए और अधिक ग्राह्यता बनाना, ये सच्चा ध्यान है। उनका जो भाव है, उनके प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, उसको कर्म के अंदर लेके आना। आपका शरीर नहीं तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा उसमें, ये बताइए। आपका पूरा बीइंग, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो भाव है, अदरवाइज तो आपका ये एग्जिस्टेंस है उसमें तो अच्छी चीजें आ नहीं पाएंगी। तो फिर एग्जिस्टेंस से फायदा क्या हुआ, जीवन का अर्थ क्या हुआ, अगर उसके अंदर इन चीजों का लिंक नहीं हो सके। तो जिस तरीके से ध्यान के विषय में अतिरंजित तरीके से बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान अपने आप में, पर फंडामेंटली ये सोचने की जरूरत है, मतलब क्या करें इसका, कि बैठ के एक कॉर्नर में बैठ गए कि भाई यहाँ तो कोई आता है, ये जगह तो डिस्टर्बिंग है, यहाँ तो ये नहीं होना चाहिए। फिर कोई आके अगर बीच में ध्यान में आपको अगर कह रहा है तो आप बड़े झुंझला के बाहर आ रहे हैं, तो आप तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही नहीं रह रहे जिससे कि प्रेम से बात करी जा सके। इसमें कोई और चीज है क्या स्नेहा? नहीं भाई, आपने जो कहा मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसे लगता है कि शायद ये सही तरीका है मेडिटेशन करने का, कि जब हम माँ का कुछ काम करें, या चाहे उन पुस्तकों का अध्ययन हो, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर उनको, जैसे मदर ने भी कहा है कि जो थ्रू मतलब थ्रू वर्क यू कैन प्रोग्रेस 10 टाइम्स या 100 टाइम्स। थ्रू मेडिटेशन हम कर सकते हैं, बट काम के द्वारा हम और भी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। तो शायद आप जो बोल रहे हो वो इस कोट को वो करती है, जस्टिफाई माँ के इस कोट को करती है जो आप बोल रहे हो। हाँ नहीं, जब आप एक्चुअल में ये जीवन जीते हैं तो हर क्षण फिर आपको कि उस पे मैं मेडिटेट करूं, इसका मतलब तो अभी आप दूसरे गेम में हैं। आपको ध्यान करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तब आपका ये भी थोड़ी सी और एनर्जी, थोड़ा और माँ का काम कर लेते हैं, मतलब उस दायरे से तो आप बाहर हैं ही नहीं। आप मेडिटेशन करेंगे किसका, आप सतत उसके साथ हैं, आप तो उस भाव में हैं। आपने तय किया कि मेरे को माँ के निहित जीवन जीना है, तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उस टाइम, अब कर्म का समय, इस टाइम अब आप में से कोई लेके बैठ जाएगा तो मैं इस टाइम ध्यान करूंगा, तो इसका मतलब तो अभी विकसित बेचारे के बुद्धि नहीं है कि कौन से टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके बेचारे के इतनी प्रॉब्लम है, और फिर ये अलग अलग बेंट की बात है। देखिए, ये तो आदमी आदमी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, पर जैसे श्री अरविंद के भी है, तो कितना समय उनको क्या मिलता था, तो जेल में जो था उसके अलावा तो आश्रम में तो जो एक्टिव समय के अंदर सारे समय पत्राचार था, सारे समय कितनी सारी चीजें थी। विश्व युद्ध के समय सारे विश्व को वो दिशा दे रहे थे, कितनी कितनी गंभीर क्रियाएं हो रही थी। माँ जो है सारे समय, रेस्ट तक का पूरा समय उनके पास नहीं था, पर क्या वो अपने पोइस से बाहर थी? इसीलिए वो कह रहे हैं आपके फोर्स में कोई अंतर नहीं आता, इनफैक्ट वो बढ़ती है। देखिए, आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, आप इसको छोड़ के भाग के जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो उद्देश्य है यहाँ अभिव्यक्ति का, उसका ही खंडन करना हुआ। तो बेस्ट पार्ट क्या, आपके शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं और उसमें चेतना लाई जाए और उसको हर एक्ट को लिंक कर दिया जाए, आपका हर भाव है उसको लिंक कर दिया जाए। पर इन सारों में पावर आएगी आपकी सिंसियरिटी और आपका कॉन्सिक्रेशन। माँ के प्रति आपका कितना कॉन्सिक्रेशन है, वो इन सारों को पावर प्रदान करता है। नहीं तो मेडिटेट, इनफैक्ट आप अगर मजबूरन भी बैठते हैं तो भी आपको उबासी आने लगेगी, आपका शरीर थकान महसूस करने लगेगा। अगर इस जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी रस नहीं आएगा तो थोड़े समय के अंदर शरीर जो है उदासीनता महसूस करने लगेगा। वैसे ही अगर माँ में रस नहीं आएगा, परमात्मा के स्वरूप में रस नहीं आएगा, तो उनके ऊपर कॉन्टम्पलेट भी कैसे करोगे आप?
उस पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? रस तो आपके बीइंग को आता नहीं, रस तो और 1000 चीजों में आता है। तो इसलिए इसकी चाबी या हर चीज की चाबी एकमात्र यही हो सकती है कि हम कितना उसको कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं। उसकी अभिव्यक्ति अपने अपने माध्यम अपने आप हर जने के अंदर अपना लेगी, आपके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अपनाएगी, सबके अपने अपने तरीकों से अपनाएगी, और तभी आपकी सारी चीजें मीनिंगफुल हो सकती हैं। अगर ये हो तो भाई, जीवित व्यक्ति को कोई भी भोजन आप करवाएंगे तो उसका रस बनेगा, मृत व्यक्ति को आप कितने ही कलाकंद खिलाते रहे, क्या फर्क पड़ेगा उसके? तो जब तक ये कॉन्सिक्रेशन नहीं हो, जब तक आपको माँ की चेतना में, माँ के सत्स्वरूप में रस नहीं आ रहा हो, तब तक तो इन किसी चीजों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ये सब मीनिंगलेस हैं। और एक बार हम उसमें रस लेना शुरू करें धीरे धीरे, फिर तो ये सारी प्रक्रिया है, हम कितना ज्यादा और कर सकते हैं। तो ये जो इवन रविकांत जी जो शुरू में बात कर रहे थे कि भी सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ठीक है, पर वो एक्टिविटीज अपने आप में अगर ये चीज न हो तो जैसे निष्प्राण देह होती है उतनी रहेंगी। जरूरी है एक सेंटर, क्योंकि माँ का कार्य है, पर उतना ही उसका लाभ है। हम तो चाहते हैं कि उसका पूर्ण लाभ हो। जैसे आप अगर शरबत ले रहे हैं या कोई जूस ले रहे हैं, एक गिलास, तो जितनी कैलोरी आपको शरीर को मिलनी चाहिए उतनी तो मिलनी चाहिए। तो अगर आप सेंटर चला रहे हैं, माँ का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आपकी बुद्धि अगर इधर उधर घूम रही है, आपका जो उसमें चेतना है वो नहीं लगा रहे हैं, तो वो अभी कार्य जो है उसका पूरा लाभ नहीं हो सकता। जैसे आप माला जप रहे हैं, अगर उसमें पूरा ध्यान या मनोयोग नहीं लगा रहे हैं तो आप फिजिकल एक्ट कर रहे हैं, उसका एक अपना जितना भी इंपॉर्टेंस है या उसका जो फायदा है उतना हो सकता है, पर पूरा नहीं हो सकता। आप आरती कर रहे हैं, माँ की कोई चीज कर रहे हैं, अभी पढ़ते टाइम भी आप कितने सजग हैं, कितना अंदर की वाणी के प्रति आप सजग हैं, उतना आप सुन पाते हैं। हर चीज में यही है कि आप कितना उसके अंदर और प्रगाढ़ता ला पाते हैं। सारी चीजों में यही चीज है इसमें। जहां तक मेडिटेशन की बात है, तो जब आप सच्चे पोइज में होते हैं तो हर चीज में आपको फिर ये कोई अपने आप को इसके लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक सहज प्रक्रिया है। आपको गंभीर से गंभीर कर्म भी कर सकेंगे। आपका जो अंतरंगतम व्यक्ति, उसको आप कह सकते हैं कि भैया ये काम कर, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। आपकी जो माँ होती है, वो बच्चे के सारे जितने को जो काम है कोई दूसरा व्यक्ति तो करने में वो घिन्न महसूस करेगा कि अरे भाई ये तो हमसे तो नहीं होगा, ये जो है लेट्रिन के कपड़े ये तो मेरे से साफ नहीं होंगे। माँ को कोई कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से कर रही हो। तो आपका जो अंतरंग व्यक्ति है, जब माँ के आप इतने अंतरंग हो जाते हैं, तब आप उसके लिए घोर से घोर कर्म तक भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको मोटिवेशन देना पड़ता है कि ये मेडिटेशन करने से आपको ये शांति मिलेगी, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जब आप सच्चे गेम में होते हैं, आपको कोई मिलने नहीं मिलने का कोई चिंता नहीं होती। अरे भाई क्या मिलेगा मेरे को, माँ के निहित कर रहा हूं, मैं माँ के लिए कर रहा हूं, इसमें मिलने नहीं मिलने की बात क्या है? मिल गया आपको ऑलरेडी, आप तो ऑलरेडी उस चेतना से काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे ये भाव है कि ये मेडिटेशन करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तब तक आप सच्चे गेम में हैं नहीं। अभी जब आप माँ से प्रेम में होंगे तो ये कोई भी हेतु इस तरीके का आपका कर्म का रहेगा ही नहीं। आप तो इसलिए करेंगे क्योंकि आप माँ से प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है उसके लिए काम करना। इतना बखेड़ा फिर रहता नहीं है, इतनी फिर इतने इश्यूज नहीं आते कि मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप सहज रूप से वैसा ही करते हो जो माँ चाहती है। कितना स्पष्ट हो जाता है कीर्ति दीदी। हाँ ठीक ही बोल रहे हैं आप। जब आप माँ से प्रेम करते हैं, फिर आप इसलिए नहीं मेडिटेशन कर रहे कि उससे, जैसे कि आपने बताया, मुझे ये मिलेगा। बस माँ ने कहा है कि वो रास्ते का एक मेरा तरीका है और मुझे वो करना है। उस प्रेम के वश आके आप जैसा तरीका है उस हिसाब से, इसी प्रकार हर कार्य। आप मतलब कोई बैठ के मेडिटेशन करें ये कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। आप सहज रूप से आप कुछ भी कर रहे हैं वो सारे में सतत युक्त हो सकते हैं। और नहीं तो आप बिल्कुल उनकी मंदिर के अंदर सेवा में भी हो सकता है नियुक्त हो, पर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है पुजारियों की, कितने भाव से करते हैं। तो सारी चीज तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस एक्ट को, उसको बैकिंग कितनी आपके भावना की हो रही है, उसके मूल में भावना कितनी है।
ये एक मुख्य बात है। रविकांत जी। जी, बहुत सुंदर आज वार्ता रही और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सुंदर, सब चीज समझ में आ रही। धन्यवाद।